तो चलिए आज बच्चों, आज हम जो देखेंगे वो क्लास 8 का साइंस, ठीक है। और इसमें जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला अध्याय जो है वो अध्याय है दहन और ज्वाला। अध्याय का नाम क्या है? दहन और ज्वाला, चीजों का जलना, ठीक है। तो इसमें जो अभ्यास से जितने भी अभ्यास से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, जितने भी प्रश्न अभ्यास से बनते हैं वो सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे और आप लोग को आसानी से समझाएंगे, ठीक है। और आप लोग आज आसानी से समझेंगे भी। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल जो है आप लोग को दिया गया है, वो सबसे पहला सवाल है कि आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? ये सोचने वाली प्रश्न है कि आग लग जाती है, इसको पानी डालने पर आग कैसे बुझ जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। जब या जल जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। जल यानी पानी का काम क्या है? ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करना। ऐसा, ठीक है, ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जल वाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, क्या करती है? किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। तो जब हम पानी डालते हैं किसी भी आग पर, ये आग का अगर ज्वाला है तो इस पर जब हम पानी डालते हैं तो क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, इसकी वजह से आग क्या है? बुझ जाती है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें, मोमबत्ती की ज्वाला जब, क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? ठीक है, प्रश्न क्या है कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला क्यों बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोमबत्ती मोमबत्ती के ज्वाला के अंदर के क्षेत्र में कार्बन के कण होते हैं जो काला होता है। कांच की प्लेट को इस क्षेत्र में ले जाने पर ये कार्बन के कण प्लेट पर जमा हो जाते हैं जिससे प्लेट काला हो जाता है। समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ज्वाला के तीन भाग, कितने भाग है? तीन भाग है। इन तीनों भाग को देखने पर समझ में आएगा। जैसे बाहरी भाग वो नीला है और बीच वाला भाग जो है वो पीला है और अंदर वाला भाग जो है वो काला है। यही जो काला वाला भाग है इसमें जो कार्बन का अंश होता है, जिसकी वजह से अगर हम ऊपर प्लेट रखते हैं, यहाँ पर अगर प्लेट रखें तो इस भाग को वो काला कर देता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में क्यों लपेट दिया जाता है? ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो कंबल लपेटने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, परिणाम स्वरूप आग बुझ जाती है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है इसमें कि कभी कभी जंगलों में, ठीक है, क्या है? कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो इसका आसान सा जवाब हो जाएगा कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ जगहों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे जंगलों में आग लग जाती है या फिर आग पकड़ लेती है। और समझ में आ रहा है कि जब गर्मी काफी ज्यादा हो तो उस समय क्या होता है कि घास जो है, एक कुछ घास ऐसे होते हैं जो गर्म होकर स्वतः जल उठते हैं जिसकी वजह से जंगल पे आग लग जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उसने एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। फिर क्या? भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया।
आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी इसका एकदम आसान से हो जाएगा कि पानी, कपड़ा और पेट्रोल में पेट्रोल का ज्वलन ताप अधिक होता है, अतः पेट्रोल में पहले आग पकड़ लेती है। पेट्रोल के जलने के बाद भी भीगा कपड़ा अपने प्रज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए कपड़ा नहीं जला। समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है माचिस। ठीक है, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। जब हम देखते हैं घर में भी कोई माचिस है, उसको जलाने के लिए क्या करते हैं, डिब्बी से रगड़ते हैं, तो ऐसा क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि माचिस की तिल्लियों पर पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। जो तिल्ली है, जिसकी ये माचिस है, इस माचिस के अग्रभाग पे, आगे वाला भाग पे, तिल्ली पे जो है क्या लगा होता है, पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। और डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। तिल्लियों को डिब्बी पर रगड़ने से आग पकड़ लेता है। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ज्वाला के तीनों क्षेत्र दिखाइए। क्या बोल रहे हैं कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र को दिखाइए। तो आइए देखते हैं। देखिए ज्वाला के तीन क्षेत्र है। सबसे पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा आंतरिक भाग। उसको समझने के लिए हम पहले इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तो इस चित्र में जो है तीन भाग है। ठीक है, एक सबसे ऊपर वाला, एक उसके अंदर वाला जो पीला भाग है, और एक उसके अंदर वाला जो काला भाग है। तो जो सबसे अंदर है, काला भाग है, उसको बोला जाता है आंतरिक भाग। जो पीला वाला भाग है उसको बोला जा रहा है मध्य भाग। और जो सबसे बाहरी है, ठीक है, नीला वाला, उसको बाहरी भाग बोला जाता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पर कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या-क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों में करें। तो ये खास तौर से इन प्रश्न का चर्चा आपको अपने दोस्तों में करना है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए निम्नलिखित कार्य करेंगे। ठीक है, जो ये सब कार्य लिखा हो वो करेंगे। लैंप को मेज पर ना रखेंगे। ठीक है, जो लैंप हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन से वो जलाया जाता है, तो उसको मेज पर ना रखेंगे। दूसरा क्या है, घर में ज्वलनशील चीजों को ना रखेंगे या फिर उससे दूर रहेंगे। अगला है बिजली से जुड़ी सावधानी बरतेंगे इत्यादि। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें जो अगला सवाल है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका सबसे पहला प्रश्न जो है वो है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है। तो उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब अगला सवाल है डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। अगला सवाल है मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश से मिलकर बनी होती है। तो मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनी होती है। अगला सवाल है यहाँ पर कि ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम होता है, यानी पेट्रोल का ज्वलन ताप जो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अब अगला है जो इसमें बताना है निम्न में से कौन सही या गलत। अगर सही है तो सही का टिक करना है, अगर
गलत है तो गलत का टिक करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। बिल्कुल गलत है ये। अगर पानी में हम कागज गर्म कर रखें तो जलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। दूसरा सवाल है यहाँ पर, दूसरा क्या है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। तो जी बिल्कुल, किसी भी चीज को जलाते हैं तो वायु का होना आवश्यक है, तब जाकर के वो जलेगा। अब अगला है कि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। तो नहीं, ये क्या है? गलत है। लाल फास्फोरस नहीं बल्कि श्वेत फास्फोरस। कौन सा? श्वेत फास्फोरस जो है कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। अब अगला सवाल है यहाँ पर, चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। तो यहाँ सही का टिक लगा लेंगे। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब अगला सवाल है यहाँ पर, कि अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, बिल्कुल सही है। अब अगला है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो नहीं, ये हो जाएगा गलत। तो इसको रेत डाल करके, क्या डाल करके? रेत या बालू बोलते हैं, बालू डाल करके हम तेल के द्वारा लगे आग को नियंत्रित कर सकते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए कि तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से तेल ऊपर हो जाता है और पानी नीचे, इसलिए आग ऊपर पकड़ लेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे कहाँ पर आपको समझ में आया, कहाँ पर नहीं आया, और कहाँ पर और अच्छे से समझना है आप लोग को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।